यूट्यूब चैनल हिंदी प्रेमी पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे प्रेमचंद जी एक अच्छे कहानीकार थे। इसमें प्रेमचंद जी क्या हैं? व्यक्ति हैं। क्या हैं? प्रेमचंद जी एक व्यक्ति हैं। इसी तरह से दूसरा वाक्य है खीर का कटोरा थाली में रख दिया। अब इसमें खीर क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। इसी तरह से सुबह हम अल्मोड़ा देने निकले। अब यहाँ अल्मोड़ा क्या है? एक स्थान है। क्या है? स्थान है। इसी तरह से शिवाजी का वाहन बैल है। शिव जी का वाहन बैल है। अब इसमें बैल क्या है? एक पशु है। क्या है? पशु है। इसी तरह से सर्दी बहुत है। अब सर्दी क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाव है। इसी तरह से ये सब क्या हो गए? संज्ञा। क्या हो गए? संज्ञा हो गए। तो हम देखो यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञा की कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखें तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार में सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सावित्री, सुभाष, लक्ष्मण आदि। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें व्यक्ति का ही नाम आए। इसमें हम किसी विशेष, जैसे गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कल्याण शहर, ऐसे नाम को भी हम ले सकते हैं। क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है, इसमें इसका उदाहरण देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा का। जैसे दीपक। क्या? दीपक, दीप, बच्चा, पूरी आदि, ये सब शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। अब बच्चा में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं और पूरी में भी बहुत सारी प्रकार की पूरियाँ होती हैं और दीपक भी बहुत सारे प्रकार के दीपक होते हैं। इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उजाला, सर्दी, अनुभव आदि, ये सब क्या है? हमारे भाव हैं। क्या हैं? भाव हैं। इसी तरह से हम चौथा देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना आदि, ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़ आदि। ये हो गए हमारे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 प्रकार। हम इनके आधार पर अब कुछ प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। जैसे निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखो। यहाँ पर सभी संज्ञाओं को मिलाकर के कुछ शब्द दिए गए हैं
अब यहाँ नीचे कॉलम दिया गया है जहाँ पर सभी संज्ञाओं का प्रकार दिया गया है, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ पर सभी शब्दों को देखेंगे, इसके बाद शब्दों को पहचान कर जो जिस प्रकार का है उस कॉलम में रखेंगे। जैसे दीपक, भारत, सेना, अंग्रेजी, अंधेरा, कक्षा, मिट्टी, आदमी, खुशी, चांदी, रेत, सिंहल, टोली, प्यार, कवि, शांति, पूजा, लोहा, पेड़, भीड़। ये आदि शब्द कौन सा शब्द किस में आएगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे, जैसे देखो अभी मन दीप, आदमी, कवि, पेड़, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से भारत, अंग्रेजी, सिंहल, शांति, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद अंधेरा, खुशी, पूजा, प्यार, ये क्या है? भाव हैं हमारे, क्या हैं? भाव हैं। इसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा मिट्टी, लोहा, चांदी, रेत आदि क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। इसी तरह से समूहवाचक संज्ञा सेना, कक्षा, भीड़, टोली आदि क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा हैं। धन्यवाद गाइस। अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं।